हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, मैं कुछ दिनों से छुट्टी पे गया था। लगभग लगभग 4-5 दिन से मेरा क्लास चल नहीं रहा है। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं छुट्टी पे था। ठीक है मेरे भाई, तो फिर से आज से हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने यूनिट डिजिट शुरू किया था। ठीक है, यूनिट डिजिट का मैंने जितना भी थ्योरी था वो सारे थ्योरी मैंने डील करवाए थे। ठीक है मेरे भाई, और उस पे जो बेस्ट क्वेश्चन हमारा है वो अभी रह गया हुआ है, जिसको हम आज की क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था उसका मैं थोड़ा सा रिकैप कराना चाहता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैंने यूनिट डिजिट पे बेस्ट रूल पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें अलग अलग डिजिट के बारे में मैंने बताया था। हमारा जो डिजिट होता है हमारा जो डिजिट होता है वो क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इसके बाद मेरे भाई 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। यही टोटल हमारे पास 9 डिजिट है। ठीक है मेरे भाई, और 9 डिजिट पे बेस्ट मैंने रूल्स बताए थे, और वो भी पावर वाला रूल्स बताए थे। पावर वाला, इन डिजिट पे बेस्ट पावर अगर आएगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में बताए थे। इसका मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया था मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 0 का, 1 का, 5 का और 6 का, इसका एक ग्रुप था। इसका मेरे भाई एक ग्रुप था। ठीक है, इसके बाद आगे आता है मेरे भाई, इसके बाद अगला ग्रुप था 4 का और 9 का। इसका एक ग्रुप था, इसका एक ग्रुप था। इसके बाद मेरे भाई आगे आता है, इसके बाद आगे आएगा 2, 3, 7 और 8। इसका एक ग्रुप था, इसका एक ग्रुप था। ठीक है मेरे भाई, ये सभी डिजिट पावर का मैंने अलग अलग कंसेप्ट बताया था, और ये सब अलग अलग ग्रुप में बैठा हुआ है। ये सब मेरे भाई अलग अलग ग्रुप में बैठा हुआ है। मतलब ये चारों एक पैटर्न को फॉलो करेगा, ये दोनों सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, और ये 2, 3, 7, 8 सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बारे में मैंने क्या बताया था? 0, 1, 5, 6 के बारे में। 0, 1, 5, 6 के बारे में मैं ये बताया था कि इन डिजिट के ऊपर पावर कुछ भी रहे, इन डिजिट के ऊपर पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा मेरे भाई? सेम रहेगा, सेम। ठीक है, 0 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 5 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, और 6 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद मेरे भाई मैंने 4 और 9 के बारे में बताया था। 4 और 9 के बारे में बताया था, तो पहले मैं 4 की बात करता हूं। 4 की पावर अगर ऑड रहे, 4 की पावर अगर ऑड रहे तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा, उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 ही होगा। 4, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई? 4 ही होगा। 4, 4 की पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, और 4 की पावर अगर इवन रहे, इवन, तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। 6, इसके बारे में मैंने बताया था, इसके बारे में मैंने बताया था। इसके बाद मेरे भाई 9 के बारे में मैंने क्या बताया था? ये भी सेम पैटर्न को फॉलो करता है। 9 की पावर अगर ऑड रहे, ऑड रहे, ऑड, तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, और 9 की पावर अगर इवन रहे, इवन रहे, इवन, तो इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 1 होगा। 1, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। 1, ठीक है, और ये 2, 3, 7, 8 ये चारों सेम पैटर्न को फॉलो करता है।
ये 2 3 7 8 ये चारों सेम पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। 2 की पावर 1, मैं 1 पे काम करता हूं, ये चार है ना, चारों सेम है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2, इसका 4 होगा, इसका यूनिट डिजिट 8 होगा और इसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 6 होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई 2 की पावर कितना भी करोगे, 2 की पावर कुछ भी करोगे, इसी 4 को यूनिट डिजिट का पैटर्न को ये रिपीट मारेगा, इसी 4 यूनिट डिजिट के पैटर्न को ये रिपीट मारेगा। बशर्ते क्या करना है हमको, बशर्ते क्या करना है, बस 4 से भाग लगा लेना है, तो पता चल जाएगा कि ये चारों में से कौन सा यूनिट डिजिट को वो पैटर्न का फॉलो कर रहा है। ये सभी में 4-4 का साइक्लिसिटी होता है। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से 3 का है, इसी प्रकार से 7 का, इसी प्रकार से 8 का है। ठीक है मेरे भाई, मैंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में पिछला क्लास में डील किया था। अगर तुमको पहला अगर समझने में दिक्कत होगा तो पहले उस लेक्चर को देखना, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखना। ठीक है मेरे भाई, मैंने इस पे बहुत डिटेल में काम किया था। ठीक है, चलो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? मेरे भाई सबसे पहले ये बताओ हमको, सबसे पहले ये बताओ हमको, ये पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है? मेरे भाई ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है? वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, उसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, उसी को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा? सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होता है 0। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होता है 0। कैसे? तो सर इस संख्या को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद अगला पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है? 1। अगला पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है? 1। कैसे मेरे भाई, कैसे? तो इस संख्या को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस संख्या को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है 4। अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है 4। तो मेरे भाई ये अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कौन से स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको लिखे? सर 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा ये संख्या। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार से अगला होगा 9, इसी प्रकार से अगला होगा 9। इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस संख्या को 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर के फॉर्म में। इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है 16। 16 इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 25। 25 इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 25 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर। इसके बाद अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है 36। 36 इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है 49। इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है 64। 64 इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है 81। 81 इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है, इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है
100 इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या होता है 121, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। इस तरीके से ये पूर्ण वर्ग संख्या इस दुनिया में अनंत है, अनंत अनंत है अनंत। अब बताओ मेरे भाई, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चाहे तुम ये बोलो चाहे ये बोलो सेम है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो सेम है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो सेम है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो सेम है, दोनों तरफ से सेम है। चाहे तुम 36 बोलो चाहे 6 का स्क्वायर बोलो, दोनों सेम है। चाहे तुम 49 बोलो या 7 का स्क्वायर बोलो, दोनों सेम है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, एक संख्या मैंने लिख लिया यहाँ पे 8, एक संख्या मैंने लिख लिया यहाँ पे 8। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो सर ऐसा कोई संख्या ही नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है दुनिया में जिसका स्क्वायर करने पर 8 आ जाए। आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। ऐसा कोई संख्या ही नहीं है दुनिया में जिसका स्क्वायर करने पर 8 आ जाए, जिसका स्क्वायर करने पर 8 आ जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या 8 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा बात समझ गया। पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा मेरे भाई? पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा? जिस संख्या का स्क्वायर का फॉर्म लिखा जा सके, जिस संख्या का स्क्वायर का फॉर्म लिखा जा सके, वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले हमको ये बताओ, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होता है 0, 0। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होता है 0। ठीक है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होता है 0, और बड़ा तो अनलिमिटेड है। सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या तुम निकाल ही नहीं सकते, ये तो अनंत पे जाके रुकेगा। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या हम बता सकते हैं कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होता है 0। इसके बाद मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो अनंत तक जाएगा ना, तो सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या तुमको दिखता है, ये जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या तुमको दिखता है, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, ये जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या दिखता है, इन सबका इकाई-अंक बता दो हमको क्या है। इन सबका इकाई-अंक बता दो क्या है मेरे भाई। यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या है 0, 0, तो इसका इकाई-अंक हो गया 0, इसका इकाई-अंक हो गया 0। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, 1, तो इसके इकाई-अंक हो गया 1, इसके इकाई-अंक हो गया 1। ये पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, इसके इकाई-अंक कितना है मेरे भाई? इसके इकाई-अंक कितना है? 4 है। अरे बताओ ना, इसके इकाई-अंक 4 है। अगला पूर्ण वर्ग संख्या है 9, 9, इसके इकाई-अंक 9 होगा 9, इसके इकाई-अंक 9 होगा 9। अगला पूर्ण वर्ग संख्या है 16, 16, इसके इकाई-अंक होगा 6, इसके इकाई-अंक होगा 6। मेरे भाई अगला पूर्ण वर्ग संख्या है 25, 25, तो 25 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके इकाई-अंक कितना है? इसके इकाई-अंक कितना है? 5 ही तो होगा। अरे ये पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई-अंक 5 ही तो होगा। अगला 36 है, 36, इसके इकाई-अंक कितना होगा? 6 होगा, 6, इसके इकाई-अंक 6 होगा, 6। अगला पूर्ण वर्ग संख्या है 49, इसके इकाई-अंक कितना होगा? 9 होगा, 9, इसके इकाई-अंक कितना होगा? 9 होगा, 9। अगला क्या है मेरे भाई? 64, 64, तो इसके इकाई-अंक कितना होगा? 4 होगा, 4, इसके इकाई-अंक 4 होगा, 4। अगला क्या है मेरे भाई? 81, तो इसके इकाई-अंक कितना होगा? 1 होगा, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 81 के बाद जैसे ही 100 पर आएगा, जैसे ही 100 पर आएगा, तो यहां से जो इकाई-अंक मिलेगा 0, 1, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से जो इकाई-अंक मिलेगा ये 0 है, 1 है। इसके बाद मेरे भाई 121 के बाद कितना आ जाएगा? ये 484 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से इकाई-अंक क्या मिलेगा? सर यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे। अरे इसका स्क्वायर तो 0 ही रहेगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। इसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे, अगला पूर्ण वर्ग संख्या 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर वाला यही आ जाएगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर वाला यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 9 के स्क्वायर तक जो यूनिट डिजिट बन रहा है, 9 के स्क्वायर तक जो यूनिट डिजिट बन रहा है, जैसे ही हम 10 के स्क्वायर पे लगाएंगे तो वही यूनिट डिजिट फिर से रिपीट मारने लगेगा, वही यूनिट डिजिट फिर से रिपीट मारने लगेगा। नहीं मारने लगेगा मेरे भाई, नहीं मारने लगेगा। तुम बता मेरे भाई, 0 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 0 होता है, तो यहाँ 0 के स्क्वायर का ही तो यूनिट डिजिट यहाँ बनेगा, ये 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट ही तो बनेगा। तो मेरे भाई यही यूनिट डिजिट फिर से रिपीट मारने लगेगा, नहीं फिर से रिपीट मारने लगेगा। ये 11 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है। इसके बाद मेरे भाई आएगा 12 का स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? जो 2 के स्क्वायर का होगा, जो 2 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा वही 12 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। इसके बाद मेरे भाई 13 का स्क्वायर आएगा, 13 का स्क्वायर,
तो 13 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? जो 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा, तो 3 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट यही आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके बाद जितना भी संख्या आएगा उन सबका यूनिट डिजिट इसी सब में से रिपीट मारने लगेगा ना, इसी सब में से रिपीट मारने लगेगा ना, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट इसी सब में से कोई हो सकता है, इसी सब में से कोई हो सकता है। इसके अलावा पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट बन ही नहीं सकता है, इसके अलावा यूनिट डिजिट का है ना, पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट बन ही नहीं सकता है। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। 6 आ चुका है, 9 आ चुका है, 4 आ चुका है, 1 आ चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से हमको फाइनल ये पता चल गया कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, या नहीं तो 1 होगा, या नहीं तो 4 होगा, या नहीं तो 9 होगा, या नहीं तो 6 होगा। इसके अलावा यूनिट डिजिट बन ही नहीं सकता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इसके अलावा यूनिट डिजिट बन ही नहीं सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इनमें से कौन सा इकाई अंक नहीं हो सकता है? तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 हो सकता है सर? 4 तो हो सकता है। एक ये 8 नहीं हो सकता है मेरे भाई, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है मेरे भाई, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 8 जो है ये नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन क्या करा, जो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है वही ऑप्शन बता दो क्या होगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। मैं मोटा मोटी ये बात समझा रहा था कि 9 के स्क्वायर तक का जो यूनिट डिजिट है, इसके बाद जैसे ही मैं अगला पूर्ण वर्ग संख्या 10 का स्क्वायर मारूंगा, चाहे तुम ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों सेम है, 10 का स्क्वायर में संख्या मारूंगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा सर? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? जो 0 के स्क्वायर का होगा। तो यही वाला रिपीट हो जाएगा ना। अगर मैं 11 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकालूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जो 1 का स्क्वायर का होगा, तो यही वाला हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई अगला मैं जैसे निकालूंगा 12 का स्क्वायर, अगला मैं निकालूंगा 13 का स्क्वायर, अगला मैं निकालूंगा 14 का स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 12 के स्क्वायर का। तो जो यूनिट डिजिट 2 के स्क्वायर का होगा वही यूनिट डिजिट 12 के स्क्वायर का होगा। इसके अगला का क्या होगा? 13 के स्क्वायर का। जो यूनिट डिजिट 3 के स्क्वायर का होगा वही यूनिट डिजिट मेरे भाई 13 के स्क्वायर का होगा मेरे भाई। इसके बाद अगला का 14 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 14 का स्क्वायर का। तो जो यूनिट डिजिट 4 के स्क्वायर का होगा वही यूनिट डिजिट मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 4 के स्क्वायर का होगा वही यूनिट डिजिट 14 के स्क्वायर का होगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां तक 9 के स्क्वायर तक जो यूनिट डिजिट है वो सब चेंज हो रहा है, लेकिन 10 के स्क्वायर से जो यूनिट डिजिट हम निकालने चले जाएंगे, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो इसी सब में से रिपीट होने लगेगा, ठीक है, इसी सब में से रिपीट होने लगेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल का जवाब बताना क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है, ठीक है मेरे भाई। प्रथम 111 पूर्ण संख्या, तुम बताओ मेरे भाई, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, ठीक है। तो शुरुआत से जो पूर्ण संख्या है वो टोटल 111 पद लेना है और उसका योगफल का इकाई अंक बताना क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, प्रथम 111 पूर्ण संख्या का योगफल में सबसे पहला पूर्ण संख्या कौन होगा? 0 होगा। उसके बाद कौन होगा मेरे भाई? 1 होगा। उसके बाद कौन होगा? 2 होगा। उसके बाद कौन होगा? 3 होगा। इसके बाद कौन होगा? 4 होगा। इसी प्रकार से मेरे भाई बढ़ता चला जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, 111 नंबर पे कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगा? 111वें नंबर पे कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो सर 111वें नंबर पे जो पूर्ण संख्या होगा वो होगा 110। अरे बताओ ना यार, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का ग्रुप चल रहा है, पूर्ण संख्या का ग्रुप। सबसे पहला पूर्ण संख्या होता है 0, उसके बाद 1 2 3 4, इस तरीके से। तो मेरे भाई प्रथम 111 पूर्ण संख्या लेना है, प्रथम 111 पूर्ण संख्या लेना है, तो 111वें नंबर पर तो 110 ही आएगा ना, 111 नंबर पर तो 110 ही आएगा ना। हमको इसका योगफल बताना है क्या होगा, हमको इन सब का योगफल बताना है क्या होगा, हमको इन सब का योगफल बताना है क्या होगा, हमको इन सब का योगफल बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इन सब का योगफल बताना है क्या होगा। अब हमको बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक का योगफल बनेगा तो बनेगा क्या, यहां से यहां तक का योगफल बनेगा तो बनेगा क्या। मेरे भाई ध्यान से सुनना, देखो यहां से लेकर यहां तक हो गया टोटल 111 पूर्ण संख्या,
यहां से लेकर यहां तक हो गया टोटल 111 पूर्ण संख्या। ठीक है मेरे भाई, हमको इन सब के योगफल का इकाई अंक बताना है। ठीक है मेरे भाई, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां से क्या शुरू होता है, यहां से लेकर यहां तक क्या शुरू होता है, यहां से यहां तक क्या शुरू होता है। तो सर यहां से यहां तक शुरू होता है, ये प्राकृत संख्याओं का ग्रुप है, ये प्राकृत संख्याओं का ग्रुप है। यहां से यहां तक जो हमको दिखाई दे रहा है, ये प्राकृत संख्याओं का ग्रुप है, प्राकृत संख्याओं का। ठीक है मेरे भाई, और तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक टोटल क्या को प्राकृत संख्या है, यहां से यहां तक टोटल क्या को प्राकृत संख्या है। तो सर 1 से लेकर 110 तक 110 को प्राकृत संख्या हमको दिखाई दे रहा है, 110 को, यहां से लेकर यहां तक 110 को प्राकृत संख्या दिखाई दे रहा है ना। तो यहां से यहां तक जो प्राकृत संख्या का ग्रुप दिख रहा है, हमको इसका योगफल निकाल लेना है। इसका योगफल तो आसानी से निकल जाएगा ना, जैसे इसका योगफल आएगा, जीरो जोड़ेगा तो 111 पूर्ण संख्या का योगफल हो जाएगा। तो जीरो को जोड़ने से तो मतलब ही नहीं है, मतलब हमको एक्चुअली में यहां से यहां तक का योगफल निकालना है। और ये मेरे भाई प्राकृत संख्याओं का योगफल है, टोटल 110 पदों का योगफल है, 110 प्राकृत संख्याओं का योगफल है ये। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका योगफल का फार्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। ये हुआ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फार्मूला। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक 110 को प्राकृत संख्या, वो भी शुरुआत से, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, इसका योगफल क्या हो जाएगा। मैं यहां पे क्या करता हूं, डायरेक्ट योगफल निकालता हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट योगफल निकालता हूं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालता हूं। टोटल प्राकृत संख्या 110, तो 110 प्राकृत संख्या का योगफल निकालना है। तो n बराबर 110 है, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, 110 इंटू 111/2, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरे भाई। 2 से तो ये चला जाएगा 55, 2 से तो ये चला जाएगा 55। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का जो योगफल आया यहां से यहां तक का, उस संख्या का योगफल आया, उसका इकाई अंक क्या बनेगा, इसका इकाई अंक क्या बनेगा, अरे बताओ ना, इसका इकाई अंक क्या बनेगा। तो सर यहां से यूनिट डिजिट 1 है, यहां से यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका यूनिट डिजिट बनेगा 5, उसका यूनिट डिजिट बनेगा 5। संख्या क्या है हमको पता नहीं, लेकिन उसका यूनिट डिजिट बनेगा 5। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, यहां से यहां तक जो प्राकृत संख्या है, इसका योगफल बन गया 5, इसका योगफल बन गया, सॉरी, इसके जो योगफल का यूनिट डिजिट है वो है 5। इसमें क्या ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो संख्या बनेगा, संख्या कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट 5 नहीं बनेगा, उसका यूनिट डिजिट 5 नहीं बनेगा। अरे सही है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, 5। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस सवाल का जवाब देना क्या है। क्वेश्चन है, मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन को, 81 गुना 82 गुना 83, ये बीच में डॉट 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 है, गुना 89। इसके गुणनफल का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा, इसके गुणनफल का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई, एक तरीका इसमें यह है, एक तरीका इसमें यह है कि 83 के बाद अगला संख्या कौन आएगा, 84, फिर आएगा 85, फिर आएगा 86, फिर आएगा 87, और फिर आएगा 88, और फिर उसके बाद 89। बीच में जो गायब पद है मैंने लिख लिया। एक तरीका यह है मेरे भाई, इसका एक तरीका यह है, तुम क्या करो, यूनिट डिजिट गुना करते चले जाओ, यूनिट डिजिट का गुना करते चले जाओ। तो यहां से होगा 1 गुना 2 2, 2 तिहाई 6, 6 6 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, 4 पंजे 20, 0, 0 का गुना 6 में होगा 0, फिर 0 का गुना 7 में होगा 0, फिर 0 का गुना 8 में होगा 0, फिर 0 का गुना 9 में होगा 0। तो यूनिट डिजिट फाइनल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एक तरीका तो यह है मेरे भाई कि जो संख्या गायब है उसको पूरा पूरा लिखो, जो संख्या गायब है उसको पूरा पूरा लिखो,
और सबका यूनिट डिजिट पकड़ लो, सबका यूनिट डिजिट पकड़ लो और सभी यूनिट डिजिट की आपस में गुना करते चले जाओ, गुना करते चले जाओ, अपने आप जो संख्या आएगा उसका यूनिट डिजिट मिल जाएगा। एक तरीका तो इसका ये हुआ, एक तरीका तो इसका ये हुआ। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो हमको इतना काम करना नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो संख्या हमको यहां से यहां तक दिखाई देता है, इसमें एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है, एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, और इसमें जो हमको संख्या दिखाई देगा, आगे जो संख्या दिखाई देगा ऐसा जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये दोनों संख्या का जब यूनिट डिजिट आपस में गुना करेगा, ये दोनों संख्या का जब यूनिट डिजिट आपस में गुना करेगा, तो जो भी संख्या क्रिएट करेगा उसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 0 ही बनेगा, 0। जो भी संख्या क्रिएट करेगा ये दोनों गुना करके, उसका यूनिट डिजिट 0 बनेगा, 0। अब बताओ मेरे भाई, ये दोनों संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, तो अब ये संख्या किसी से भी गुना करेगा, किसी से भी गुना करेगा, तो यूनिट डिजिट 0 ही तो रहेगा, यूनिट डिजिट 0 ही तो रहेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में पहले ही भांप गया था कि 82 यहां बीच में 85 खड़ा होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, जब दोनों गुना करेगा तो यूनिट डिजिट 0 बनेगा, और यूनिट डिजिट 0 वाला का गुना किसी भी यूनिट डिजिट में बाद बाकी से होगा तो फाइनल यूनिट डिजिट 0 ही बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई? 0 ही बनेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 167 गुना, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। 167 गुना 2183 गुना 497 गुना 839 गुना 235, इतना 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 का इकाई अंक क्या है मेरे भाई? हमको खाली इकाई अंक पे फोकस करना है, इकाई अंक पे। इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या है ये हमसे पूछ रहा है, तो मैं भी खाली इकाई अंक पे ही फोकस करूंगा, मैं भी सिर्फ इकाई अंक पे ही फोकस करूंगा। तो मेरे भाई बताओ, ये मेरे काम का बनेगा, ये मेरे काम का बनेगा। सिर्फ मैं यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करेंगे, ठीक है, बाद बाकी मेरे काम का है ही नहीं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे भाई, ये चला जाएगा। तो अब हमको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो सिंपल से गुना कर लो मेरे भाई, सिंपल सा गुना कर लो। यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 7 3 21, 21 खाली यूनिट डिजिट को पकड़ते चले जाओ। 7 3 21, एक आया, 1 गुना 7 7 आएगा, 7 9 63, 63 का यूनिट डिजिट 3 आएगा, 3 बचे 15, 5 आएगा, फिर 5 इकाई 5, फिर 5 9 45, 5 आएगा, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15। तो यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा मेरे भाई? 5 बनेगा, 5। संख्या कुछ भी बनेगा गुणनफल होके, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही बनेगा, 5। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। यहां पे मेरे भाई एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, लेकिन दूसरा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 2 है। अगर 2 वाला एक और संख्या बीच में फंसा रहता तो सिर्फ मेरे भाई इस संख्या का गुणनफल का यूनिट डिजिट सीधा सीधा 0 ही होता। ठीक है, इस संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट 0 ही होता, तो सिर्फ खाली एक संख्या पे 5 है। लेकिन इसका जो है ना, इसके अलावा एक संख्या ऐसा है ही नहीं इसमें जिसके यूनिट डिजिट पे 2 बैठता है। ठीक है, 2 बैठे या फिर मेरे भाई कोई भी सम संख्या बैठेगा तो यूनिट डिजिट 0 ही बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसा कोई पेयर था ही नहीं, तो नॉर्मली हम लोग यूनिट डिजिट को फोकस करके इसके गुणनफल का इकाई अंक निकाल लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो इस सवाल को बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यूनिट डिजिट बताना है 2 की पावर 51 का। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा, 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ मेरे भाई, 2 3 7 8 तो सेम पैटर्न को फॉलो करता है, 2 3 7 8 तो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं 2 की पावर 4 तक ही यूनिट डिजिट जानता हूं, मैं 2 की पावर 4 तक का ही यूनिट डिजिट जानता हूं, इसके आगे का यूनिट डिजिट तो मैं जानता ही नहीं हूं, इसके आगे का तो यूनिट डिजिट मैं जानता ही नहीं हूं। ठीक है मेरे भाई, तो 2 की पावर 4 के बाद जितना भी संख्या, जितना भी पावर आ जाए, 2 की पावर 4 के बाद जितना भी पावर आ जाए, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा इसी 4 गो में से पैटर्न को फॉलो करेगा, इसी 4 गो यूनिट डिजिट के पैटर्न को फॉलो करेगा। तो मेरे भाई वो यूनिट डिजिट क्या होगा, वो यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए मेरे भाई मैं 4 से भाग लगाता हूं, 4 से, जो हमारा पावर है, जो हमारा पावर है, इसको 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग लगाने पे रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर
तो 4 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना बन जाएगा, ये 4 का 4 11 चला गया, 4 दूना 8, रिमाइंडर बन जाएगा 3, रिमाइंडर बन जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 का होगा, ये रिमाइंडर को इसके ऊपर चिपका देना, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 का होगा वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 51 का होगा, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 का होगा वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 51 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 8 ही तो होता है। अगर 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8 है तो 2 की पावर 51 का भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8। ठीक है मेरे भाई, 8 हो जाएगा 8। ये बात मैंने पहला क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था। तो इसका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा मेरे भाई, 8 बन जाएगा 8। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या है मेरा 30 की पावर 2928, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक नंबर है मेरा 30 की पावर 2928, एक मेरा संख्या है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस संख्या का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। ध्यान से सुनना हमारी बात, क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या का सबसे दायां, मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये संख्या जब खुलेगा तो कोई ना कोई संख्या बनाएगा, तो उसका सबसे दायां अंक जो होगा, सबसे दायां जो अंक होगा वही ना हमारा इकाई का अंक होता है, वही ना हमारा इकाई का अंक होता है। जब ये संख्या खुलेगा, जब ये संख्या खुलेगा 30 की पावर 2928 का मतलब हुआ 30 गुना 30 गुना 30 गुना 30 2928 बार। तो जब ये संख्या खुलेगा तो कोई ना कोई संख्या बनाएगा ना, कोई ना कोई संख्या तो बनाएगा, तो कोई ना कोई संख्या बनाएगा, तो उसका सबसे दायां अंक, पहले मैं सबसे दायां अंक की बात कर रहा हूं। सबसे दायां अंक की बात का मतलब क्या, कि सबसे दायां अंक पे क्या होता है मेरे भाई, यूनिट डिजिट ही होता है। सबसे दायां अंक क्या होता है, इकाई का अंक ही होता है। ठीक है, इकाई का अंक होता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है, सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अभी गैर को छोड़ दो, अभी गैर को छोड़ दो। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि इस संख्या का सबसे दायां अंक क्या है, या गैर शून्य को अभी छोड़ दो, ये गैर शून्य को अभी छोड़ दो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको अभी देखो ही नहीं, इसको अभी देखो ही नहीं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता कि इस संख्या का सबसे दायां अंक क्या है, तो सबसे दायां अंक का मतलब क्या, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का अगर मैं सबसे दायां अंक निकालूं, या मेरे भाई इसका मैं यूनिट डिजिट निकालूं तो क्या बनेगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो 30 का तो जरूरत ही नहीं पड़ता है, इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जो यूनिट डिजिट 0 की पावर 2928 का होगा, जो यूनिट डिजिट 0 की पावर 2928 का होगा वही यूनिट डिजिट 30 की पावर 2928 का होगा। तो 0 की पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 रहता। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछता कि इस संख्या का यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, इकाई का अंक बताओ, या सबसे दायां अंक बताओ, तो इसका आंसर होता है 0, इसका आंसर होता है 0। लेकिन ऐसा मेरे भाई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे भाई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। मेरे भाई सबसे दायां जो अंक आया है, यानी यूनिट डिजिट जो आया है वो तो 0 आया है, ये तो पूछ ही नहीं रहा है, ये तो पूछ ही नहीं रहा है। ये पूछ रहा है कि सबसे दायां जो 0 नहीं आता है वो बताओ। ये तो सबसे दायां पे 0 आ रहा है, ये थोड़ी ना पूछ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे दायां में जो 0 नहीं हो वो अंक बताओ क्या होगा। लेकिन यहां तो सबसे दायां में तो 0 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हमको यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, हमारा है ना, यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। खाली यूनिट डिजिट निकालकर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, हमको पूरा का पूरा संख्या को खोलना पड़ जाएगा। अब इसके बाद वाला भी डिजिट को हमको खोलना पड़ जाएगा। ये यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, सैकड़ा पे डिजिट जो होता है, ठीक है मेरे भाई, इन सबको भी दिखाना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। खाली यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, यानी हमको पूरा का पूरा संख्या को खोलना पड़ जाएगा, हमको पूरा का पूरा संख्या को खोलना पड़ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पूरा संख्या को मैं खोलूंगा तो खोलूंगा कैसे, पूरा संख्या को मैं खोलूंगा तो खोलूंगा कैसे। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, हमारी बात ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। देखो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जिसमें खाली यूनिट डिजिट से हमारा आंसर ही नहीं मैच खाए, खाली यूनिट डिजिट खोलने से हमारा आंसर मैच नहीं खाए,
तो वैसे क्वेश्चन में हमको पूरा संख्या को खोलना पड़ता है कि एक्चुअल में वो पूरा संख्या है क्या, उसको खोलना पड़ता है। जब तक वो नहीं खोलेगा तब तक हम यूनिट डिजिट के अलावा और डिजिट होता है उससे पहले वो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं। ठीक है, तो पूरा संख्या खोलने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पूरा संख्या खोलने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये करना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। सबसे पहले ये करना कि जो हमारा संख्या पावर में है, जो संख्या पावर में है, उसको खोलने के लिए उस संख्या को इस तरीके से खोलना कि गुना में या तो 10 वाला फॉर्म बने या 100 वाला फॉर्म बने या 1000 वाला फॉर्म बने या इस तरीके का फॉर्म बने। हमेशा इस तरीके का फॉर्म बनाने का प्रयास करना। एक फिर 1 जीरो या 2 जीरो या 3 जीरो या 4 जीरो, मतलब उस एक संख्या का गुणनफल ऐसा रखना, एक संख्या को ऐसे गुना के फॉर्म में रखना जो मेरे भाई 10 टाइप का, 100 टाइप का, 1000 टाइप का, इस तरीके का फॉर्म बनाए। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म बनाएगा तो तुम बताओ मेरे भाई, इस तरीके का फॉर्म अगर कोई संख्या बना रहा है, इस तरीके का कोई संख्या फॉर्म बना रहा है और उसके आगे बताओ मेरे भाई 85 खड़ा है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या के गुणनफल का इकाई का क्या होगा। सर इस संख्या का जैसे ही गुना करेंगे ना तो 85, और मान लो मेरे भाई इस पे 4 जीरो है, इस पे मान लो मेरे भाई 5 जीरो है, 5 जीरो, तो ये 5 जीरो चुपचाप पीछे बैठ जाता है, तो आसानी से हमको यूनिट डिजिट पता चल जाता है, संख्या भी खुल जाता है और इसका यूनिट डिजिट भी पता चल जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमको यूनिट डिजिट से काम ना बने, हमको पूरा संख्या को ही दिखाना पड़े, तो उसमें हमेशा मेरे भाई 100 का, 10 का, 1000 का, इस टाइप का फॉर्म बना लिया करो। तो अब मैं इस संख्या का विस्तार करूंगा, विस्तार, और विस्तार में कैसे करूंगा, बुद्धि लगा के विस्तार करूंगा, बुद्धि लगा के। तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे विस्तार करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं गुना के फॉर्म में 1 पे 0 वाला फॉर्म जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। ये क्या है, ये 30 की पावर 2928 है, 30 की पावर 2928। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 गुना 10 की पावर 2928, 3 गुना 10 की पावर 2928, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। दोनों तो सेम ही हुआ, अरे दोनों तो सेम हुआ। चलो मेरे भाई, अच्छा हमको ये बताओ मेरे भाई, ये 3 की पावर 2928, क्या मैं इसको और ऐसा लिख सकता हूं, ये अलग अलग एक साथ पावर रखा हुआ है, मैं इसको अलग अलग चिपका लूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3 की पावर 2928, 3 की पावर 2928 गुना में 10 की पावर 2928, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अरे बताओ ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बताओ मेरे भाई 3 की पावर 2928, 3 की पावर 2928 गुना में 10 की पावर 2928, तुम बताओ मेरे भाई, जब ये संख्या खुलेगा तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, मेरे भाई 10 की पावर 2928 का मतलब होता है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 2928 बार। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 10 डॉट 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 क्या हो जाएगा, ये 2928 बार 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 लिखा हुआ है, 2928 बार लिखा हुआ है। मैंने इसको खोल दिया, ये 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 2928 बार गुना में है। भाई इसको खोलना, जरा इसको खोलना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 3 की पावर 2928, इस संख्या को अगर मैं पूरा खोलूंगा तो हमसे तो खुलेगा ही नहीं, ये हमसे खुलेगा ही नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब ये संख्या खुलेगा तो संख्या कुछ भी बनेगा उसका यूनिट डिजिट तो मैं पकड़ सकता हूं, संख्या कुछ बनेगा उसका यूनिट डिजिट तो मैं पकड़ सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। इस संख्या को खोलने का मतलब ही नहीं है, इस संख्या को खोलने के बाद जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर ये 2378 वाला है, 2378 वाला, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम 4 से भाग लगाते हैं, 4 से भाग, तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, रिमाइंडर सर ये बन जाएगा 4 7 28 1 12 4 12 4 दूनी 8, ये पूरा कट ही गया। तो यहां से रिमाइंडर बनेगा 0, या 0 बने या रिमाइंडर 4 बने सेम बात है। ठीक है, तो मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा वही यूनिट डिजिट मेरे भाई 3 की पावर 2928 का होगा। ये बात काहे नहीं समझ रहा है, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 1, तो 3 की पावर 2928 का भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक पिछला लेक्चर पढ़ के आना तभी क्लास समझ में आएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यानी ये संख्या को मैंने खोला तो संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 1 है, संख्या कुछ भी रहे हमको नहीं पता क्या है उसका यूनिट डिजिट 1 है, और उसका गुना हो रहा है इस भयानक संख्या से,
इसका गुना हो रहा है इस भयानक संख्या से। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जब ये दोनों संख्या का गुना होगा, जब ये दोनों संख्या का गुना होगा, जब ये दोनों संख्या का गुना होगा, तो हमारा संख्या क्या बनेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये संख्या बनेगा, ये संख्या का यूनिट डिजिट है 1, इस संख्या का यूनिट डिजिट 1। जब इसके साथ ये सब गुना करेगा तो ये 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना करते 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 1 पे कितना जीरो बना लेगा? 1 पे कितना जीरो बना लेगा? ये संख्या जब गुना करेगा, ये संख्या कुछ थोड़ी ना है, 1 पे 0 0 0 0 0 0 गुना करते करते बन जाएगा। ये कितना जीरो बना लेगा? ये 1 पे 2928 जीरो बना लेगा, 2928 जीरो। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का जो गुना है वो इसके साथ हो रहा है, इसके साथ, ठीक है, इस संख्या का जो गुना है वो इसके साथ हो रहा है, इसके साथ। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके गुणनफल में ये जितना भी 0 0 होता है, 100 वाला, 10 वाला, 1000 वाला, यही टाइप तो है। तो इस संख्या के पीछे से ये 0 0 0 0 0 0 सब चिपक जाएगा जाके, अरे चिपक जाएगा जाके। ये पूरा का 0 0 0 0 0 0 2928 जीरो, ये 2928 जीरो है, टोटल 2928 जीरो। ये टोटल जीरो की संख्या कितना है? 2928 जीरो है, 2928 जीरो। ये इस संख्या के पीछे में इतना जीरो चिपक जाएगा। अरे समझ रहा है? अब हमारा संख्या पूरा खुल गया, ये संख्या पूरा मैंने खोल लिया। ये संख्या ऐसा है, ये संख्या ऐसा है, ये संख्या ऐसा है जिसका पूरा फॉर्म ये है, पूरा फॉर्म ये है, ठीक है मेरे भाई, पूरा फॉर्म ये है कि संख्या का 1 है लास्ट में, 1 है लास्ट में, और उसके बाद मेरे भाई 0 0 0 0 0 2928 को जीरो इसके पीछे बैठा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको तलाश है सबसे दायां गैर शून्य अंक। तो सबसे दायां ये वाला अंक, ये तो जीरो है, ये भी नहीं होगा। तो सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन होगा मेरे भाई? ये सब तो जीरो वाला, ये सब तो जीरो वाला, हमको सबसे दायां बिना जीरो वाला चाहिए, हमको सबसे दायां बिना जीरो वाला चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, सबसे दायां जीरो वाला अंक, बिना जीरो वाला अंक कौन होगा? यही तो होगा सबसे दायां गैर शून्य अंक, यही तो दिख रहा है 1, यही तो दिख रहा है 1। तो इसका आंसर बन जाएगा मेरे भाई 1, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक संख्या है हमारा, एक संख्या है हमारा 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1001, 2 की पावर 1001, इसके 1000वें स्थान का अंक बताना है क्या होगा, ठीक है, 1000वें स्थान का अंक बताना है क्या होगा। जैसे मेरे भाई एक संख्या में लिखता हूं 73825, ये संख्या लिख दिया, तो ये इकाई का अंक होता है इकाई का, ये होगा मेरे भाई दहाई का अंक दहाई का, ये होगा मेरे भाई सैकड़ा का अंक सैकड़ा का, और ये होगा मेरे भाई हजारवा अंक होगा हजारवा। तो हमको उस संख्या के 1000वें अंक के बारे में बताना है कि वो संख्या के 1000वें अंक पे कौन सा डिजिट बैठा है। हमको यूनिट डिजिट नहीं बताना है इस क्वेश्चन में, हमको 1000वें नंबर पे 1000वें अंक पे जो डिजिट बैठा है उसके बारे में बताना है क्या होगा। जैसे यहाँ 1000वां अंक जो है वो 7 है, 7, ऐसे इस संख्या का भी 1000वां अंक बताना है क्या होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट से मेरा काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में तो यूनिट डिजिट पूछ ही नहीं रहा है, इस क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट तो पूछ ही नहीं रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट अगर ना पूछेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? यूनिट डिजिट के आगे वाला डिजिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट के आगे वाला डिजिट पूछ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? इस केस में हमको पूरे संख्या को खोलना पड़ जाएगा, पूरे संख्या को खोलना पड़ जाएगा, और पूरे संख्या खोलेगा तभी तुमको दिखेगा कि ये संख्या हमारा ओरिजिनल में क्या है, ठीक है मेरे भाई, पूरे संख्या को खोलना पड़ जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, हम कैसे बताए कि पूरे संख्या को खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? पूरे संख्या को खोलना है तो उसके गुना के फॉर्म में 10 वाला, 100 वाला, 1000 वाला, इस तरीके का एक संख्या जरूर बनाओ, तभी वो संख्या पूरा खुलेगा, तो तुमको फाइनल दिखाई पड़ेगा कि आखिर के संख्या में डिजिट क्या है। इस तरीके से संख्या को खोलो, इस तरीके की संख्या को खोलो कि गुना में 1 पे है ना 0 वाला फॉर्म बन जाए, 1 पे 0 वाला फॉर्म बन जाए, ठीक है, इस तरीके से खोलना है। अब बताओ, यहां से अगर मैं इसको खोलता हूं तो 5 का पावर 3 कितना हो जाता है? 125 हो जाता है, 125, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 की पावर 1001 हो जाएगा, 1001, यही है, यही है मेरे भाई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी हमको यूनिट डिजिट का क्वेश्चन ना समझ में आए
यूनिट डिजिट से काम ना चले तो संख्या को खोलो, और संख्या को खोलने पर गुना में 1 पे 0 वाला फॉर्म बनाओ, 1 पे 0 वाला। यहाँ पे संख्या तो खुल गया लेकिन 1 पे 0 वाला फॉर्म बना ही नहीं। जब तक ये 1 पे 0 वाला फॉर्म तुम नहीं बनाएगा तब तक तुम्हारा संख्या दिखेगा ही नहीं क्या है, संख्या ही नहीं दिखेगा क्या है। तो संख्या ही नहीं पूरा पूरा दिखेगा, संख्या ही नहीं पूरा पूरा दिखेगा तो कैसे पकड़ेगा कि दहाई पे कौन है, सैकड़ा पे कौन है, हजार पे कौन है। इसलिए मेरे भाई संख्या को पूरा खोलने के लिए हमको इस तरीके का फॉर्म चाहिए गुना में। तो इस तरीके का फॉर्म कैसे बनेगा मेरे भाई, इतना बताओ। हमको 1 पे 0 वाला फॉर्म चाहिए, 1 पे 0 वाला मतलब 10, 100, 1000 इस टाइप का चाहिए। तो 125 गुना में है, 125 गुना में है। तो मेरे भाई ये 1 पे 0 वाला फॉर्म कैसे बनेगा, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है ये। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, 125 की गुना में 125 की गुना में मैं 8 से करता हूं तो ये हो जाता है 1000। 125 की गुना में 8 से करता हूं तो ये होता है 1000। तो तुम बताओ मेरे भाई 1 पे 0 वाला फॉर्म तो आ गया, 1 पे 0 वाला फॉर्म तो आ गया, लेकिन यहां तो 125 से 8 तो है ही नहीं, यहां तो खाली 125 से 8 तो है ही नहीं। तो 8 हम इसमें से उठा लेंगे ना, इसको तोड़ फोड़ के 8 उठा लेंगे ना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से 125 ले लेते हैं और ये 2 की पावर 1001 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर मेरे भाई 3 इसमें से निकाल लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 98 नहीं हो जाएगा, 98 नहीं हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 998 नहीं हो जाएगा। 998 में ये वापस बेस सेम है तो आधार सेम है तो पावर जोड़ेंगे तो वापस 998 प्लस 3 कितना बना लेगा, ये 1001 नहीं बना लेगा। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब देखना मेरे भाई इस संख्या के विस्तार में मैंने क्या कर दिया, इस संख्या के विस्तार में मैंने क्या कर दिया, 1 पे 0 वाला फॉर्म बना लिया, 1 पे 0 वाला। 125 इधर खड़ा है, 2 की पावर 3 8 को भी मैं ले आया तो 125 अठे कितना हो जाएगा, इधर से 125 अठे 1000 हो जाएगा, 1000। और इधर से मेरे भाई 2 की पावर कितना रह गया, 2 की पावर कितना रह गया, 998 रह गया, 998। चाहे तुम ये संख्या बोलो चाहे ये संख्या बोलो सब सेम है, सब सेम है, खाली शकल अलग अलग है, वैल्यू में सेम है। अब बताओ मेरे भाई इस संख्या को खोलना है, इस संख्या को खोलना है तो यहाँ पे तो 1 पे 0 वाला फॉर्म है, ठीक है, ये गुना में करेगा, ये जब भी गुना में किसी के भी साथ जाएगा, ये वाला फॉर्म जब भी गुना में जाता है तो पीछे से 0 0 0 चिपक जाता है बस, ठीक है। खाली इसको खोलो, इसको 2 की पावर 998, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस पूरे संख्या को तो मैं खोल ही नहीं सकता हूं तो मैं इसका यूनिट डिजिट निकाल लेता हूं। यूनिट डिजिट, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगा लो, 4 से भाग लग रहा है तो रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, रिमाइंडर बन जाएगा 2, रिमाइंडर बन जाएगा 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। सर ये संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 998 का होगा। तो 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 2 के बराबर, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 4। ये संख्या कुछ भी खुल के बने, ये संख्या कुछ भी खुल के बने उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहेगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहेगा। और इस संख्या का गुना हो रहा है 1000 में, इस संख्या का गुना हो रहा है 1000 में। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का गुना अगर 1000 में हो रहा है, 1000 में गुना हो रहा है तो संख्या क्या बनेगा, ये संख्या क्या बनेगा फाइनल गुना करके। तो तुम बताओ मेरे भाई इसके साथ ये गुना करेगा तो कुछ नहीं होगा, ये 3 जीरो इसके लास्ट में जाके चिपक जाएगा, ये संख्या तो हमारा है ही है और इसका गुना 0 0 0 1 पे 0 वाला फॉर्म से हो रहा है तो ये 3 जीरो लास्ट में जाके चिपक जाएगा। यही तो होगा, अरे यही तो होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि 100 1000 10 का फॉर्म बनाओ इस तरीके से। इस संख्या का जब इसमें गुना होगा तो आसान हो जाएगा, ये संख्या इसमें गुना होगा तो आसान हो जाएगा, बस ये 3 जीरो लास्ट में इसके जाकर चिपक जाता है गुना में। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का जो गुणनफल आया मैंने उसको पूरा पूरा खोल दिया, मैंने पूरा पूरा खोल दिया, खाली यूनिट डिजिट से थोड़ी ना काम चलेगा, इसके बाद वाला डिजिट भी दिखाना पड़ेगा, तभी मैंने पूरा पूरा खोल दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये जो संख्या मैंने पूरा पूरा खोल दिया, ये संख्या जो मैंने पूरा पूरा खोल दिया, ये संख्या जो मैंने पूरा पूरा खोल दिया उसके इकाई अंक के अलावे भी मैंने अंक दिखा दिया, तो ये यूनिट डिजिट पे होगा, ये दहाई पे होगा, ये सैकड़ा पर होगा, ये मेरे भाई हजारवां डिजिट, हजारवें अंक पे जो ये डिजिट होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का हजारवें स्थान का अंक क्या होगा, इस संख्या का हजारवें स्थान का अंक क्या होगा, ये इकाई के अंक पे 0 है, दहाई के अंक पे 0 है, सैकड़ा के अंक पे 0 है और हजारवां अंक पे मेरे भाई यहाँ जो अंक बैठा वो 4 बैठा है, 4। तो इस संख्या के हजारवें स्थान का अंक क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा, 4। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जवाब देना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसका जवाब देना। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 3 इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, और इस संख्या का जो यूनिट डिजिट बनेगा, इस संख्या का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 7 है, 7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, और ये संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, वो 7 है, 7। तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 7 7 7, एक संख्या 7 7 7 7 है, उसकी पावर n है, उसकी पावर n है, तो उसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको n का मान लाना होगा कि आखिर n का मान क्या होगा। जैसे ही n का मान आएगा तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 सेकेंड में आ जाएगा, तो n का मान यहां से निकलेगा मेरे भाई, यहां से। अब हमको ये बताओ, थोड़ा सा हमको ये बताओ, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, हमको खाली इतना बता दो कि इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमको ये बताओ, इस संख्या का पावर n है, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से हमारी बात समझना, हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना। जो यूनिट डिजिट 3 की पावर n का होगा वही यूनिट डिजिट 33 की पावर n का होगा। जो यूनिट डिजिट 3 की पावर n का होगा वही यूनिट डिजिट 33 की पावर n का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं n के जगह पर ऐसा क्या पुट करूं, मैं n के जगह पर ऐसा क्या पुट करूं कि उसका यूनिट डिजिट 7 बन जाए। बुद्धि लगाओ, n के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा कि यूनिट डिजिट 7 बन जाएगा। तो n बराबर 3 नहीं पुट करेगा, n बराबर 3 नहीं पुट करेगा। अरे n की जगह पर 1 पुट करेगा तो यूनिट डिजिट एक ही 3 ही रहेगा, 2 पुट करेगा तो 9 रहेगा। n की जगह 3 जैसे ही पुट करेगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 7 यूनिट डिजिट, 3 की पावर 4। n की जगह 4 पुट करेगा तो फिर से यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां n की जगह 3 पुट करना होगा, n की जगह 3, तभी तो मेरे भाई 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 7 बनेगा। तो यहां से पता चल गया कि n का मान कितना है, 3 है, 3। n का मान कितना है, 3 है, 3। अब बताओ मेरे भाई, यहां पे n का मान पुट कर लो, यहां पे n का मान कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 है, 3 है, 3। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट के लिए हमको इस सब का कोई काम नहीं है। ठीक है, ठीक है, खाली इकाई के अंक। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 की पावर, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का 77 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 का होगा वही यूनिट डिजिट 77 की पावर 3 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 का होगा, तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 ही तो होता है। 7 गुना 7, 7 7 49, 9 7 63, यूनिट डिजिट 3 ही बनेगा, 3। संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक संख्या है हमारा 433, ये गुना है 4 5 6, गुना में है 43n। और इस संख्या का जो इकाई का अंक है, इस संख्या का जो इकाई का अंक है वह है मेरे भाई n+2। इस संख्या का जो इकाई का अंक है वह है मेरे भाई n+2। ठीक है, n+2। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये n का मान क्या है ये बताओ। ठीक है, ये n का मान है क्या है ये बताओ। तो तुम मेरे भाई सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये जो संख्या दिख रहा है, ये तीनों संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए हमको इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली इकाई इकाई अंक में गुना करके पता चल जाएगा कि इसके गुणनफल का इकाई अंक में क्या बनेगा, इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे भाई यहां से आ जाएगा 3 6 18, यहां से यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, और 8 की गुना n में होगा तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 8n। ठीक है मेरे भाई, इस संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक हुआ 8n। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इकाई का अंक n+2 है, इस संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक n+2 है। हमारे हिसाब से इकाई का अंक आया 8n, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इकाई का अंक है n+2। लेकिन दोनों केस में तो इकाई का अंक सेम ही होगा ना, दोनों केस में इकाई का अंक तो सेम ही होगा ना, वैल्यू में तो सेम होगा। सकल भले ही अलग अलग दोनों का दिख रहा है इकाई के अंक का, इसका सकल 8n है, इसका सकल n+2 है, सकल दोनों का अलग ही भले ही अलग अलग दिख रहा है लेकिन वैल्यू तो दोनों का सेम ही होगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं n का कौन सा मान ऐसा पुट करूं, मैं n का कौन सा मान ऐसा पुट करूं कि दोनों का सकल एक रंग दिखने लगे, दोनों का सकल एक रंग दिखने लगे।
तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे n का 4 गो पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। अगर मैं n का मान 1 पुट करता हूँ 1, तो यहाँ यूनिट डिजिट बन जाएगा 8 और यहाँ यूनिट डिजिट बन जाएगा 3, तो ये होगा नहीं। अगर मैं n का मान पुट करता हूँ 8, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 8 8 64, 4 यूनिट डिजिट बन जाएगा। अरे मेरे भाई n का मान 8 पुट करेगा तो ये गुना में ही तो है, ये 8 गुना 8 64 हो जाएगा 64, यूनिट डिजिट 4 बनेगा 4, तो वहां से n का मान 8 पुट करेंगे तो 8 और 2 10, यहाँ यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा 0, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। अगर मैं n का मान 3 पुट करता हूँ 3, तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 गुना 3 24, 24, यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा 4, और मेरे भाई यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा, n का मान 3 पुट करूंगा तो 3 2 5, यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा 5, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें रह कौन गया 6, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से समझना। अगर मैं n का मान 6 पुट करता हूं 6, तो 8 गुना 6 48, इस संख्या का यूनिट डिजिट हो जाएगा 8 8, ठीक है। और इसमें मैं n के जगह 6 पुट करता हूं 6, तो 6 + 2, इस संख्या का भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 8, तो दोनों जगह मैच खा गया कि नहीं खा गया, दोनों जगह मैच खा गया कि नहीं खा गया। जो यूनिट डिजिट इधर होना चाहिए वही यूनिट डिजिट तो इधर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई ये n का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यूनिट डिजिट बताना है 2153 की पावर 167 और 8267 की पावर 153, इसका यूनिट डिजिट बताना है। मेरे भाई बेस में हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो खाली हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, ये मेरे काम का है ही नहीं, ये मेरे काम का है ही नहीं। तो फाइनली हमको किसका यूनिट डिजिट बताना है, हमको फाइनली 3 की पावर 167 गुना 7 की पावर 153 का यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 3 की पावर 167 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 3 की पावर 167 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो मेरे भाई ये 2 3 7 8 वाला ग्रुप है, ये 2 3 7 8 वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इसके पावर में 4 से भाग लगाना पड़ता है, इसके पावर में 4 से भाग लगाना पड़ता है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा 3, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 2 3 7 8 वाला ग्रुप है, इसको भी 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, इतना बताना, ये हो जाएगा 4 3 12 3 33, 1 बन जाएगा, यहां से रिमाइंडर 1 बन जाएगा 1, ठीक है, 1 बन जाएगा 1, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 की पावर 167 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 की पावर 167 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 का होगा वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 167 का होगा। तुम बताओ मेरे भाई 7 की पावर 153 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 1 का होगा वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 153 का होगा, ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 के 9 27, यहां से यूनिट डिजिट बन गया 27, संख्या कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 27 बनेगा। यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा, संख्या कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 7 बनेगा 7। मेरे भाई ये दोनों गुना में, ये दोनों संख्या गुना में है, तो ये दोनों संख्या गुना में गुना करके कुछ भी संख्या बना ले, ये दोनों संख्या गुना में कुछ भी संख्या बना ले, उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 7 गुना 7 49, यानी यूनिट डिजिट पे 9 आएगा 9, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा 9, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आना जरा, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब देना बस। दो की पावर 3 की पावर 4, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिख लेता हूं, 2 की पावर 3 है उसका पावर 4 है, गुना गुना 3 की पावर 4 है उसका पावर 5 है, गुना 4 की पावर 5 है उसका पावर 6 है, गुना 5 की पावर 6 है उसकी पावर 7 है, गुना 6 की पावर 7 है उसकी पावर 8 है, गुना 7 की पावर 8 है उसकी पावर 9 है, गुना 8 की पावर 9 है उसकी पावर 10 है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। इस संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक बताना क्या होगा। ये सभी संख्या जब गुना करेगा तो गुना करने के बाद कोई ना कोई संख्या देगा,
कोई ना कोई संख्या देखा और उसी संख्या का इकाईकांक बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हम इस संख्या में इकाईकांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं इस संख्या का इकाईकांक कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमको इंडिविजुअली एक एक संख्या पे फोकस करके इकाईकांक निकालना है, एक एक संख्या का इकाईकांक निकालना है, एक एक संख्या पे अलग अलग फोकस करके, एक एक संख्या पे अलग अलग फोकस करके इकाईकांक निकालना है। फिर सभी संख्या का इकाईकांक जब आ जाएगा तो उन सभी इकाई के अंक को आपस में गुना करेंगे तो फाइनल जो संख्या बनेगा उसके इकाईकांक आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके फोकस करके मेरे भाई ध्यान से। पहले इसमें पैटर्न पकड़ो, कौन है, 2 वाला इधर है, 3 है, ठीक है, और 7 है और 8 है। ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा, ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ये 4 है और 5 है, 6 इधर रह गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 5 की पावर कुछ हो रहा है, ये 5 की पावर 6, उसकी पावर 7, 5 की पावर कुछ हो रहा है, 5 की पावर कुछ हो रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, 5 की पावर कुछ हो रहा है, यहां पे जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 5 ही तो बनेगा। उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यहां जो संख्या खुलेगा उसका यूनिट डिजिट तो 5 ही बनेगा, चाहे संख्या कुछ भी रहे। 5 की पावर कुछ हो रहा है, 5 की पावर कुछ हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या 5 ही बनता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें रह गया एक 4 वाला, एक 6 वाला, एक 4 वाला 6 वाला, 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये भी वही है। 6 की पावर कुछ हो रहा है, 6 की पावर कुछ हो रहा है, ये बेस हमारा 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8 है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये 6 की पावर है पावर, ये 6 की पावर है पावर, ये 5 की पावर है पावर, 6 की पावर कुछ हो रहा है, दुनिया का कोई सा भी अंक हमको लेना ही नहीं है, 6 की पावर कुछ हो रहा है। यहां जो संख्या बनेगा वो नहीं पता, लेकिन उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 6 ही बनेगा, 6। तो यहां से 2 संख्या का यूनिट डिजिट तो आ गया, यहां से 2 संख्या का यूनिट डिजिट तो आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें रह गया मेरे भाई 4 की पावर, ये 4 की पावर वाला है, 4 की पावर वाला है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां जो 4 की पावर है उसमें मैंने क्या पढ़ा था, उसमें मैंने क्या पढ़ा था कि 4 की पावर अगर ऑड रहे, ऑड, तो यूनिट डिजिट होता है 4, और 4 की पावर अगर इवन रहे, इवन, तो यूनिट डिजिट होता है 6, यूनिट डिजिट होता है 6। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां 4 की पावर है, 4 की पावर कुछ है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 4 की पावर यहां ऑड है कि इवन है, यही तो पकड़ो ना। ये 5 की पावर में क्या है, 5 की पावर 6, ये पावर में क्या बैठा हुआ है, 5 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 ऑड है कि इवन है, यही तो पकड़ो ना। तो मेरे भाई ये क्या है, 5 ऑड है, ऑड, और ऑड की पावर कुछ हो रहेगा, ऑड की पावर कुछ हो रहेगा, ऑड की पावर कुछ हो रहेगा, तो ये संख्या ऑड ही तो रहेगा, ये संख्या ऑड ही तो रहेगा। ये 5 की पावर 6 क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। तो सर 5 हमारा ऑड है, ऑड, और ऑड का पावर कुछ हो रहेगा, ऑड का पावर कुछ हो रहेगा, तो वो संख्या हमारा ऑड ही तो बनेगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहां जो पावर है वो ऑड है, ऑड, यहां जो पावर है वो ऑड है, ऑड, और 4 की पावर अगर ऑड रहे, 4 की पावर अगर ऑड रहे, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है, 4, संख्या कुछ और है, उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, ये 3 तो हमारा आ गया। अब ये सब है फिक्स पैटर्न वाला, ये सब है फिक्स पैटर्न वाला मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 2 3 7 8 फिक्स पैटर्न वाला आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 की पावर है, 2 की पावर, ये 2 की पावर वाला है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें क्या करना है, तुमको सभी पावर में 4 से भाग लगाना है, 4 से। अगर मैं यहां 4 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकालूं तो यहां से रिमाइंडर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, 3 की पावर 4 में 4 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, तो 3/4, 3/4 में भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, 3/4 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर बनेगा -1, -1। लेकिन यहां तो पावर 4 है, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, -1 की पावर इवन हो रहा है, तो यहां पर रिमाइंडर बनेगा 1, यहां पर रिमाइंडर बनेगा 1। मेरे भाई रिमाइंडर थ्योरम को पकड़ के आना, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, यूनिट डिजिट। मैं पहला क्लास में बोला हूं कि ये यूनिट डिजिट कोई नया चैप्टर नहीं है, ये पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम पे बैठा हुआ है। यहां से तुम रिमाइंडर नहीं निकाल सकता तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। 3 की पावर 4 में 4 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर देगा, ये तो मैं पूरा बताया हूं ना रिमाइंडर थ्योरम में, ये +-1 फॉर्म है, +-1 फॉर्म, 3/4 करके भाग लगाओ, क्या रिमाइंडर बनेगा, -1 बनेगा, -1। लेकिन हमको 3 की पावर 4 में भाग लगाना है ना 4 से, तो ये मेरे भाई 3 की पावर 4 में भाग लगाना है 4 से, तो वहां रिमाइंडर कितना बन जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगा। -1 की पावर इवन है, इवन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 नहीं हो जाएगा, +1 नहीं हो जाएगा। मेरे भाई रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आओ तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, मेरा चैप्टर शुरुआत से पढ़ना, शुरुआत से, बीच में से पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। यहां से रिमाइंडर बन गया 1, तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 1, इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट। ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का होगा वही संख्या का यूनिट डिजिट होगा।
तो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 होता है। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट आ गया 2। ठीक है, ये 2 3 7 8 वाला है, 2 3 7 8 वाला। तो इसमें 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है, इसको 4 से भाग लगाना है, 4 से। अब बताओ मेरे भाई, 3 की पावर 4 की पावर 5, ये 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 5, इसको मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा ये बताना, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? 4 की पावर 5 में अगर मैं 4 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? अरे 0 ही तो बनेगा रिमाइंडर, यहां से रिमाइंडर 0 ही तो बनेगा। 4 की पावर 4 में मैं भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 ही तो बनेगा। तो 4 की पावर 4 में भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर 0 बनेगा, 0, मेरा रिमाइंडर बनेगा 0, मेरा रिमाइंडर बनेगा 0। तो मेरे भाई मेरा रिमाइंडर अगर 0 बन गया या 4 बन गया, दोनों तो सेम ही बात है, दोनों तो सेम ही बात है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? 3 की पावर 4 की पावर 5 का रिमाइंडर क्या होगा? तो जो सॉरी 3 की पावर 4 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 उसके पावर 5 का होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट के बराबर। तो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 81, 1, यहां से यूनिट डिजिट बनेगा 1, यहां से यूनिट डिजिट बनेगा 1। यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना मेरे भाई, यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 8 की पावर 9 में 4 से भाग लगाएंगे तो यहां रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 8 को 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 नहीं बनेगा। 8 बटा 4 करेंगे तो रिमाइंडर 0 बनेगा। तो रिमाइंडर 0 बोलो या 4 बोलो, दोनों सेम बात है, 0 बोलो या 4 बोलो सेम बात है। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट। और 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 49 गुना 49, 9 9 81, 1, यहां से भी यूनिट डिजिट 1 आया। बताओ मेरे भाई यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा? यहां से इसको 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, यहां से रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 1, एक रिमाइंडर बनेगा 1, एक रिमाइंडर बनेगा 1। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा? जो यूनिट डिजिट 8 की पावर 1 का होगा वही यूनिट डिजिट 8 की पावर 9 की पावर 10 का होगा। तो 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8 हो गया, 8। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने सब जगह इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकाल लिया, मैंने सबका यूनिट डिजिट इंडिविजुअली निकाल लिया। अब मैं यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में गुना करूंगा तो इजी वे में मेरा जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, बस इसको गुना कर देना है, फाइनल यूनिट डिजिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 0। जैसे यूनिट डिजिट 0 आया आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब देना, ये क्वेश्चन क्या है? मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख लेता हूं। 217 की पावर है 413 गुना 819 की पावर है 547 गुना 414 की पावर है 624। इसका इकाई अंक पूछ रहा है क्या होगा? इसके इकाई अंक पूछ रहा है क्या होगा? अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको इकाई अंक निकालना है तो बाद बाकी चीज पे फोकस ही नहीं करना है, ये मेरे काम का ही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैं अलग अलग तीनों का इंडिविजुअली इकाई अंक निकाल लूंगा, मैं तीनों संख्या का अलग अलग इकाई अंक निकाल लूंगा, फिर तीनों के इकाई अंक को गुना करूंगा तो मेरे फाइनल इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 7 की पावर 413 है, ठीक है, ये 7 वाला है वो 4 वाला है, 2 3 7 8। तुम बताओ मेरे भाई ये 2 3 7 8 वाला ग्रुप है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 से भाग लगाओ ना, 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 1 बनेगा, 1। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होता है 7, तो यहां से यूनिट डिजिट बन गया 7। ये 9 की पावर वाला है, 9 की पावर वाला, 9 की पावर वाला 4 और 9 एक पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ 9 की पावर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 9 की पावर ऑड दिखाई दे रहा है, ऑड, 9 की पावर ऑड दिखाई दे रहा है, ऑड। तो 9 की पावर ऑड, अगर ऑड रहे तो यूनिट डिजिट यहां से क्या बनेगा? 9 बनेगा, 9। यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 9 बनेगा, 9। ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? ये 4 की पावर 624 है, 4 की पावर 624 है, तो 4 और 9 एक साथ आता है नहीं, तो यहाँ 4 की पावर वो क्या है? वो 4 की पावर यहाँ पे इवन दिखाई दे रहा है, इवन। और 4 की पावर अगर इवन हो, 4 की पावर इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनता है? 6 बनता है, 6।
तो मैंने क्या किया, तीनों संख्याओं के अलग अलग यूनिट डिजिट इंडिविजुअली निकाल लिया। अब इन सब की गुना कर लो, वही मेरा फाइनल यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो 7 गुना 9 63 यूनिट डिजिट पकड़ो 3, और 3 गुना 6 18, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। संख्या कुछ भी बने उसका यूनिट डिजिट 8 ही रहेगा, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे आना जरा, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को मैं यहां पे लिखता हूं, 137 की पावर है 13 और ये कोष्ट है, उसकी पावर है 47, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, अच्छा हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो बेस अंक के खाली यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे, ये दोनों मेरे काम का नहीं है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट किसके बराबर होगा। जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 13 उसकी पावर 47 इसके बराबर हो जाएगा, तो फाइनली हमको 7 की पावर 13 उसकी पावर 47 का यूनिट डिजिट निकालना है, यही ना मेरे भाई। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, इस संख्या का मैं थोड़ा विस्तार करता हूं, ऐसे ये नहीं निकलेगा, इस संख्या का मैं विस्तार करता हूं, तो यहाँ 7 की पावर 13 और ये कोष्ट के ऊपर 47, तो मेरे भाई यहाँ 7 की पावर फाइनल कितना बन गया 13 गुना 47। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे ऐसा लिख सकते हैं, 7 की पावर 13 गुना 47, ये कोष्ट के ऊपर पावर है तो पावर की पावर में गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 2 3 7 8 वाला ग्रुप है, तो 7 की पावर क्या है, तो मेरे भाई ये 7 की पावर का जो यूनिट डिजिट हमको निकालना है, तो हमको क्या करना होगा मेरे भाई, पावर में 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालना होगा। ये पावर में 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, तो अलग अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकालो ना। यहां से रिमाइंडर आएगा 1 और यहां से रिमाइंडर आएगा मेरे भाई 3, यहां से रिमाइंडर आएगा 3, अरे नहीं आएगा। चलो मेरे भाई, तो यहां से फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 इकाई 3, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर हो गया 3 इकाई 3, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर हो गया 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 का होगा वही यूनिट डिजिट इस संख्या का होगा। ठीक है मेरे भाई, तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 9 7 63 3। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा 3 बनेगा 3। मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा 3 बनेगा 3। संख्या कुछ भी हो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा 3। ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा ये पूछ रहा है। मैं क्वेश्चन को यहां लिखता हूं, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, इसको घटाने के बाद जो संख्या बनेगा उस संख्या का यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है क्या होगा। इस संख्या को घटाने के बाद जो संख्या बनेगा उस संख्या का यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई 3 की पावर 98 का यूनिट डिजिट क्या होगा। सर ये तो 2 3 7 8 वाला ग्रुप है, तो यहां से यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से भाग लगाओ। 3 की पावर 4 से आगे मैं थोड़ी ना जानता हूं यूनिट डिजिट क्या होगा। 3 की पावर 4 से आगे मैं नहीं जानता हूं। 3 की पावर 4 के अलावा जब भी आएगा तो 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, उसके ऊपर 3 के ऊपर उसको चढ़ाओ, वही यूनिट डिजिट इसका हो जाता है। ठीक है, तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा 4 दूनी 8 1 18 4 चौका 16, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2, यहां से भी 4 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो, तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 1, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 1। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 की पावर 98 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो यूनिट डिजिट 3 की पावर इसका रिमाइंडर इसके ऊपर चढ़ा दो, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 2 का होगा वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 98 का होगा। यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा 3 की पावर 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का होगा, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का होगा, ये रिमाइंडर को इसके ऊपर चढ़ा दो, वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 89 का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यहां से इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 9। 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है 9 होता है 9।
तो ये संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट है 9, उसका यूनिट डिजिट है 9। ये संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट बनेगा 3। अरे 3 की पावर एक का यूनिट डिजिट 3 ही तो होगा। तो मेरे भाई दोनों संख्या को जब मैं घटाऊंगा, जब मैं दोनों संख्या को आपस में घटाऊंगा, जब मैं दोनों संख्या को आपस में घटाऊंगा, जब मैं दोनों संख्या को आपस में घटाऊंगा, तो जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को घटा लो, तो 9 में से 3 चला गया तो 6। जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, 6। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 3 7 8 वाला को ध्यान रखना, मैं कैसे यूनिट डिजिट उसका निकालता हूं। ठीक है, अगर किसी बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे यूनिट डिजिट निकलता है, तो मेरा पहला क्लास यूनिट डिजिट का क्लास नंबर 1 पढ़ के आओ, वरना मत पढ़ो मेरा क्लास। चलो मेरे भाई, इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान से। सबसे पहले हमको इकाई का निकालना है, तो ये मेरे काम का है नहीं, ये मेरे काम का है नहीं। ठीक है, खाली यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है, तो बेस के खाली यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये मेरे काम का है नहीं। चलते चलते कौन सा कलर पकड़ लेता है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 3 7 8 वाला ये दोनों का यूनिट डिजिट आसानी से निकल जाएगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट आसानी से निकल जाएगा। ये 9 की पावर वाला है, 9 की पावर, और 9 की पावर यहाँ पे क्या है मेरे भाई? इवन है, इवन। यहाँ 9 की पावर इवन है, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा, 1। 9 की पावर अगर इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनता है मेरे भाई? 1 बनता है, 1। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, इसके बाद कौन है? इसका यूनिट डिजिट आसानी से निकल जाएगा। ये 4 की पावर वाला है, 4 की पावर वाला। पावर में यहाँ पे क्या है मेरे भाई? ऑड है, ऑड। 4 की पावर ऑड है, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4 बनेगा, 4। तो ये दोनों संख्या का यूनिट डिजिट आसानी से निकल गया, निकल गया मेरे भाई। अच्छा, अब रह गया ये दोनों संख्या का यूनिट डिजिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। अब ये संख्या का यूनिट डिजिट रह गया 3 वाला का और 7 वाला का, तो इसको मैं 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लूंगा, 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर कैसे निकालोगे? तो 4 इकाई 4, 6 2 29 4 28, यहां से रिमाइंडर आएगा 1, यहां से रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 1। चलो मेरे भाई, यहां से बताना, यहां से रिमाइंडर के 4 से भाग लगा के यहां से रिमाइंडर कितना बन रहा है? यहां से रिमाइंडर बनेगा 3, यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा? 3, 4 8 32, 3 रिमाइंडर बनेगा 3। अच्छा चलो मेरे भाई, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 का होगा वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 469 का होगा। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 3, इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 3, और यहां से इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो जो यूनिट डिजिट मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट 7 8 की, जो यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 का होगा वही यूनिट डिजिट 7 की पावर 935 का होगा। तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा बताना? 9 7 63, यहां से यूनिट डिजिट बनेगा 3। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट बनेगा 3। तो मेरे भाई ये फाइनल हमारा यूनिट डिजिट आ गया, नहीं फाइनल हमारा यूनिट डिजिट आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको पकड़ के रखना, यहाँ पे कोष्ठ बीच में, इसमें सबसे पहला कैलकुलेशन इस कोष्ठ का होगा, सबसे पहला कैलकुलेशन इस कोष्ठ का होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये संख्या का यूनिट डिजिट है 3, 3 गुना गुना, ये कोष्ठ में है, कोष्ठ में इस संख्या का यूनिट डिजिट है 1, इसमें से माइनस हो रहा है, इस संख्या का यूनिट डिजिट है 4, ये कोष्ठ में है, कोष्ठ में, और इसके बाद गुना में मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट जो है वो है 3। यही है, यही है, बस खाली इसका कैलकुलेशन कर लेना है क्या बनेगा। पहले कोष्ठ का कैलकुलेशन कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये संख्या ऐसा है, ये संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट है 1, उसमें से घट रहा है, एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट है 4, तो ये घटेगा कैसे? घटने के बाद जो संख्या बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरे भाई बताना हमको ध्यान से, 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो ये आगे पैंचा लेगा, पैंचा हासिल लेगा 1, तो हासिल लेगा 1, तो यहां से कितना बन जाएगा? ये 1 हासिल लेगा ना, तो 11 हो जाएगा, 11, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 7। अरे समझ रहा है? तो यहां से घटाने के बाद इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना बन गया? 7 बन गया, 7। अरे समझ रहा है? चलो यहां से यूनिट डिजिट कितना बन रहा है? 3, 3 बन रहा है, 3 3 गुना 7 गुना, यहाँ से यूनिट डिजिट बन रहा है 3, यहाँ से यूनिट डिजिट बन रहा है 3, तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 क्या 9, 9 7 63, फाइनल यूनिट डिजिट बनेगा 3, 9 7 63, 3 यूनिट डिजिट बनेगा।
कहाँ मिस्टेक है? यहाँ मिस्टेक है मेरे भाई, ये छूट गया ना, ध्यान से सुनना, ये भी कमीना था बीच में, ये छूट गया यहाँ से। 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको यार, इसका ये वाला क्वेश्चन छूट गया, ये वाला छूट गया था। इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 5 की पावर कुछ हो रहा है, इसका यूनिट डिजिट बनेगा 5। ध्यान से सुना, ये छूट गया था मेरे भाई। तो कैसे कैसे क्वेश्चन है बताना मेरे भाई, ये कोष्ट में है, ये भी कोष्ट में है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा 5। इसके बाद कोष्ट के साथ प्लस है, प्लस है प्लस, और ये संख्या उसी कोष्ट में है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई? 3। इसका यूनिट डिजिट मैंने कितना लाया? 3। ये कोष्ट हो गया बंद। इसके बाद गुना में है, गुना में इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है? 1। ये भी कोष्ट में है, कोष्ट में 1, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई? माइनस है, माइनस। यहां से कोष्ट में यूनिट डिजिट 1 है, बीच में माइनस है, और इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई? 4 है, 4। ये भी कोष्ट में है, गुना गुना। यहां से मेरे भाई बताना इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3 आया 3, 3 आया 3, बस इसी का कैलकुलेशन करना है ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा? यहां से यूनिट डिजिट क्या बनेगा? इस संख्या का यूनिट डिजिट बन जाएगा 8, ठीक है, गुना गुना। ये 1 है, ये 4 है, इस संख्या में से जब ये संख्या घटेगा तो 1 हासिल लेगा, तो 11 में से 4 चला गया तो 7। इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 7, गुना में यहां से बनेगा 3। तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8 7 56, 6 6 18 8। संख्या कुछ भी बने उसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 8। उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8 बनेगा, 8। ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो इस संख्या का इकाई-अंक बताना है, क्या होगा? इस संख्या का इकाई-अंक बताना है, क्या होगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस संख्या का इकाई-अंक बताना क्या होगा? सबसे पहले हमको ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये तीनों संख्या का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, अलग अलग यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा। फिर यूनिट डिजिट का जैसा कैलकुलेशन दिख रहा है वैसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 3 7 और 6 वाला है, किसका यूनिट डिजिट मैं आसानी से निकाल सकता हूँ? ये 6 वाला का मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। 0 1 5 6, 0 1 5 6, इसका तो हमको काम ही नहीं है। 6 की पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6 बनेगा। इसका यूनिट डिजिट मैंने निकाल लिया बड़े आसानी से, इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 बनेगा, 6। अच्छा मेरा भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट बताना है, ये 2 3 7 8 वाला, इस दोनों का तो काम ही नहीं है। तो 3 की पावर 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लो, तो 4 6 24, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब 4 ही होता है, 4 0 बोलो या 4 बोलो सेम बात है। तो जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 4 का होगा वही यूनिट डिजिट 3 की पावर 24 का होगा। तो 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 81, 1। यहां से यूनिट डिजिट बनेगा 1, इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 1, ठीक है। अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? ये दोनों का काम ही नहीं। 7 की पावर 38 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर 4 9 36, रिमाइंडर आएगा 2। तो यहां से यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 होता है 49, 49 का यूनिट डिजिट होता है 9। तो यहां से इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा, 9, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल यूनिट डिजिट क्या बन गया मेरा? यहां से यूनिट डिजिट 1 है, 1 1, इसमें से घट रहा है ये यूनिट डिजिट 9, और इसमें जुट रहा है ये यूनिट डिजिट 6, ठीक है। तो मेरे भाई पहले प्लस का काम करो, ये दोनों को जोड़ेगा तो संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7 7, और इसमें से एक संख्या घट रहा है जिसका यूनिट डिजिट है 9। तो फाइनल जो संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? तो 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, ये पैसा लेगा। अरे मेरे भाई एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 9, इसको घटाना है, घटाना है, तो 7 में से 9 थोड़ी ना जाएगा, आगे में से एक पैसा लेगा ना, तो 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8। एक संख्या ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा, 8, ठीक है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो 2 3 7 8 को पकड़ के रखना, बस पहला जो मेरा क्लास है उसको पकड़ के रखेगा तो एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आने वाला है। पहला सवाल, पहला जो मेरा क्लास है उसको पकड़ के खाली रखना अच्छे से। चलो मेरे भाई इस संख्या का इकाई का अंक क्या है ये बताना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस संख्या का इकाई का अंक क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले जो आसान चीज है उस पर फोकस करो, ये मेरे काम का है नहीं, ये 4 वाला है, 4 वाला, 4 वाला है, 4 वाला। 4 की पावर 169 है, 169, तो 4 की पावर यहाँ पर क्या है? ऑड है, ऑड। तो इसका यूनिट डिजिट तो मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ ना, 4 की पावर ऑड है, ऑड, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, 4। अरे समझ रहा है? 4 की पावर 169 ऑड है, ऑड, और 4 की पावर अगर ऑड है, ऑड, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 ही होता है, 4।
अब यहाँ से 2 3 7 8 वाला है, 2 3 7 8 वाला, तो यहाँ से यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से भाग लगा लो, 4 8 32, 4 9 36, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1, इसको भी 4 से भाग लगा लो, 4 6 24 चला जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 की पावर 1 के बराबर, 3 की पावर 1 के बराबर, तो यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा 3, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना बनेगा मेरे भाई, 7 की पावर 2 के बराबर, 7 की पावर 2 के बराबर, तो 7 की पावर 2 होता है 49, यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा 9, यहाँ से यूनिट डिजिट बनेगा 9। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से हमारा फाइनल कैलकुलेशन क्या बन गया, एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, बीच में जोड़ है, एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, और उसके बाद मेरे भाई घटा हुआ है, एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, बस इसी का ना कैलकुलेशन करना है, खाली यूनिट डिजिट पे कैलकुलेशन करो ना। तो यहाँ से ये संख्या 4 + 3, एक संख्या ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा, 7, ये दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या बनेगा उसका यूनिट 60 होगा 7, और उसमें से मेरे भाई 9 यूनिट डिजिट घट रहा है, तो एक संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 7 है और उसमें से 9 घट रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 7 है और ये संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 9 है, तो घटेगा, घटेगा तो मेरे भाई ये तो 7 में से 9 जाएगा ही ना, तो ये पैंचा लेगा, पैंचा 1, 17 में से 9 चला गया तो 8 हो जाएगा 8, तो संख्या ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा मेरे भाई, 8 बन जाएगा 8, संख्या कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा मेरे भाई, 8 बन जाएगा 8। चलो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था। चलो मेरे भाई इस लास्ट क्वेश्चन को देखते क्या है, लास्ट सवाल है आज का, इसको देखते मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार मैं यहां लिख लेता हूं। क्वेश्चन है 198 की पावर है 101 गुना 644 की पावर है 255, ये क्वेश्चन में है, प्लस आगे है मेरे भाई 529 की पावर 132 माइनस का है 207 की पावर 85, और उसके बाद है माइनस का 343 की पावर 43, माइनस है 625 की पावर 88। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है मेरे भाई, यही क्वेश्चन। हमको यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा, हमको यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो सभी जो जितना भी संख्या है सबका इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालो, ये जितना भी संख्या अलग अलग भटक रहा है इन सब का इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकालो, और जिस कैलकुलेशन में है उसी कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट के साथ वही हमारा फाइनल यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अलग अलग यूनिट डिजिट निकालना शुरू करो, जो सबसे आसान है उसका यूनिट डिजिट निकालो। ये 2 3 7 8 वाला इसको छोड़ो, यहां से यूनिट डिजिट इजी वे में निकल जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 4 की पावर वाला है, 4 की पावर वाला ऑड है, ऑड 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट यहां से क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4 की पावर ऑड है, ऑड तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, 4 बनेगा 4। चलो यहां से मेरे भाई ये दोनों का कोई काम नहीं, 9 की पावर वाला है, 9 की पावर यहां से क्या है मेरे भाई, 9 की पावर क्या है, इवन है, इवन 9 की पावर अगर इवन है, इवन तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे भाई, 1 बनेगा, 1 यहां से यूनिट डिजिट 1 बनेगा। ठीक है, ये 7 3 वाला है, ये इसका यूनिट डिजिट निकालना आसान है, इसका कोई काम नहीं है। 5 की पावर 88 का यूनिट डिजिट 5 ही होगा, 5 की पावर कुछ और है उसका यूनिट डिजिट 5 होता है, तो यहाँ तीनों से आसानी से यूनिट डिजिट आ गया। अब रह गया ये 8 वाला, 2 3 7 8 वाला, तो 2 3 7 8 वाला में हम क्या करते हैं, 2 3 7 8 वाला में हम क्या करते हैं, हम पावर को 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालते हैं। तो पावर को 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, तो 4 दूना 8 2 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, एक रिमाइंडर बनेगा 1, तो यहां से बताना मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इसका हमको कोई काम नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट बनेगा 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 8, यानी इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, 8। अच्छा मेरे भाई इसका बताना, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इसका कोई काम नहीं है, इसको 4 से भाग लगाते हैं, 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर तो 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालोगे तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 बन जाएगा, 7। इसका यूनिट डिजिट बताना मेरे भाई, ये भी 2 3 7 8 वाला, 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर 4 दाएं 40, रिमाइंडर बच जाएगा 3,
रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट बनेगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 27। तो इसका यूनिट डिजिट बन गया 7, इसका यूनिट डिजिट बन गया 7। तो मैंने सबका यूनिट डिजिट निकाल लिया। अब मेरे भाई जैसे जैसे इसमें कैलकुलेशन है वैसे वैसे करते चले जाओ। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, बीच में गुना है, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 2 तो बनेगा, 8 चौक 32, 2 बनेगा। चलो मेरे भाई प्लस प्लस, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 1 है 1। इसके बाद मेरे भाई माइनस, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 7 है 7। उसके बाद माइनस, यहाँ यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 7 है 7। और वहां यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, 5 है 5। जैसे जैसे कैलकुलेशन में जोड़ घटा हुआ है वैसे वैसे करते चले जाओ। अब बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बनेगा कैलकुलेशन, यहाँ से क्या बनेगा बताना हमको। यहाँ से क्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 + 1 है, हो गया 3, ये 2 + 1 हो गया 3, और यहाँ से माइनस 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 है, तो तुम माइनस माइनस माइनस, चिन्ह तो माइनस का रहेगा लेकिन ये आपस में जुड़ जाता है, ये आपस में जुड़ जाता है। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14, और 14 5 19, 19 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 9। तो तुम बताओ मेरे भाई 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, एक पे चलेगा, तो 13 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा 4। ये संख्या ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। ठीक है, ये संख्या ऐसा होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा 4। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, इंडिविजुअली सबका यूनिट डिजिट निकाल लो, और जैसे जैसे ये कैलकुलेशन में है जोड़ घटाव गुना भाग में, वैसे वैसे कैलकुलेशन कर दो, यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन करते चले जाओ, खाली यूनिट डिजिट पकड़ पकड़ के फाइनल आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे भाई, कोई अगर बच्चा नया इस चैप्टर में आया है तो प्लीज उससे मेरा विनती है कि वो पुराना मेरा लेक्चर जो है, पहला चैप्टर यूनिट डिजिट का जो पहला लेक्चर है वो जरूर देखे, क्योंकि पहला लेक्चर में ही पूरा का पूरा बेसिक मैंने बताया है। आज जो मैंने क्वेश्चन किया है वो पहले बेसिक समझ में आएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, थैंक यू।